सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज आगामी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको हम सब रमा एकादशी के नाम से जानते हैं, तो आगामी परसों 17 अक्टूबर के दिन रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन सूर्य संक्रांति भी मनाई जाएगी। अर्थात सौर मास के अनुसार कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। पक्ष के अनुसार तो प्रारंभ हो चुका है, किंतु सौर मास के अनुसार 17 तारीख से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। तो कार्तिक मास की जो रमा एकादशी है, इसका अपना विशिष्ट महत्व है। वैसे तो सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी बतलाई गई है। कोई सी भी आप एकादशी करें। उपवास का अर्थ है, जैसा पूर्व में भी मैं कई बार बतला चुका हूँ, उपास्यते समीपः इति उपवासः, कि आप जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिस भी इष्ट का पूजन कर रहे हैं, उसका निरंतर ध्यान चलता रहे, उसके आप निकट रहें, उनके सानिध्य में रहें, वह वास्तव में उपवास है। उपवास केवल भूखे रहने का अर्थ नहीं है कि हम भूखे हैं, दिन भर भूखे हैं तो हमारा उपवास हो गया, किंतु उपवास के साथ साथ मानसिक शुद्धि का विशेष महत्व है। हमारे शास्त्र में मानसिक शुद्धि का विशेष महत्व बतलाया गया कि हमारे विचार शुद्ध हों, हमारे कर्म शुद्ध हों, तब वह श्रेष्ठ फल देने वाला उपवास बनता है। मन में किसी के प्रति निंदा ना हो, कटुता ना हो, शत्रुता ना हो, वैर भाव ना हो, वह श्रेष्ठ उपवास है। तो इस दिन कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में दामोदर पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है। तो राधा दामोदर का पूजन किया जाए, भगवान का जो दामोदर स्वरूप है उसका पूजन किया जाए, भगवान का नित्य चिंतन हो, मनन हो, ध्यान हो। और कार्तिक मास में कहा गया कि भगवान के विग्रह के सम्मुख घी के दीप दान का विशेष महत्व है कार्तिक मास में। यदि हो सके तो कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। भगवान के सम्मुख घी के दीपक को अवश्य जलाएं। और यदि उसमें तुलसी पड़ जाए तो उसका और विशेष महत्व है। तुलसी, जो सूखी तुलसी की काष्ठ हैं, यदि उससे दीपक का निर्माण कर लिया जाए तो उसका तो अपना विशेष महत्व है। कहा गया कि वह एक दीपदान भी सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाला हो जाता है। दीपदान का अपना विशेष महत्व है। तो आगामी 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। तो आप सब भगवान के इस दामोदर स्वरूप का पूजन करें, भगवान के विग्रह के सम्मुख दीपदान करें। यदि तुलसी काष्ठ हो तो तुलसी काष्ठ में रुई लपेट कर उससे दीपक जलाएं और श्रेष्ठ फल देने वाला है। यदि वह ना हो तो केवल एक तुलसी दल दीपक में डाल दें, वह भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो 17 अक्टूबर 2025 को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। पुनः किसी नई वीडियो, किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।